जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार रीजनिंग की दुनिया में, जो कि कई दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन अब आज के बाद कंटिन्यू हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन लगा है तो उससे कुछ आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन लगा रहेगा और धीरे धीरे अब कोरोना का खात्मा हो रहा है तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आप लोग लगातार बने रहिए और हम डेली आपको जैसे सैटरडे और संडे 2 दिन आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हर एक चैप्टर से, यानी हर एक चैप्टर से नहीं, जो मेन चैप्टर है उससे क्वेश्चन आपको कम से कम 10 या 5 तो आज क्वेश्चन कुछ कम ही रहेंगे, क्योंकि आज शुरुआत है, कुछ थोड़ा डिस्टर्ब है तो आज क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगली बार से क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा। और सैटरडे और संडे 2 दिन क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद जो 5 दिन और सप्ताह का बच रहा है उसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा, उसको डीपली आपको बताया जाएगा और वो भी शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम उसको पढ़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़के फुटबॉल और 18 लड़के हॉकी तथा 10 लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो न तो फुटबॉल और न ही हॉकी खेलते हैं? यही क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10 लड़के ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। यानी दोनों खेल खेलने का मतलब, जैसे मान लीजिए गांव देहात में आप लोग सुने होंगे, कोई लोग कहता है कि कोई लोग कहते हैं कि चल तनी क्रिकेट खेल ले के। सुबह आप देखते होंगे कोई लोग कहते हैं चल फुटबॉल खेल ले के। इसी तरह से फुटबॉल, यानी कि हमको दोनों चीज़ पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी। यानी उसी तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 10 लड़के हैं वो 10 लड़के फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, और डायग्राम से ही हम लोग समझेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अभी शुरू में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा हाई किया जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम, पहले अगर इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, जैसे एक हॉकी का दिया हुआ है, एक फुटबॉल का दिया हुआ है, तो इसमें 2 गोला इस तरह बनाएंगे और एक इसी के अंदर से, यहाँ से, यानी एक ही में दोनों हो गया। और यहाँ पर जो दोनों खेल खेलने वाला है उसको रख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 15 लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो यानी फुटबॉल को हम लोग यफ से सूचित कर देते हैं, और यफ से फुटबॉल और यच से हॉकी। 2 लोग खेल खेल रहे हैं, और ये जो 10 लोग हैं ये दोनों खेल खेल रहे हैं। तो देखिए दोनों खेल में हो गया। इस डायग्राम से इस जो ये डायग्राम है इससे इसमें भी ये 10 लोग आ गए, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें भी 10 लोग आ गए, इसमें भी। तो दोनों खेल खेलने वाले लोग हो गए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 लोग जो हैं, 15 लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो 15 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो जो ये 10 लोग हैं ये भी तो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी टोटल है यहाँ पर 15, और 10 लोग हैं, 10 लोग फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं, यानी 10 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल है 15। तो कितना बच गया? 5। यहाँ पर 5 कर देंगे। तो देखिए ये जो 5 है केवल फुटबॉल खेलने वाला है। अगर सभी पूछेगा कि फुटबॉल खेलने वाले टोटल जनसंख्या कितना हुआ, तो इसको लेंगे पूरा यहाँ से, टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे, 10 और 5 15। और सिर्फ पूछेगा कि केवल कितने फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। उसके बाद हॉकी खेलने वाले लोग हैं 18 लोग। तो 10 लोग तो हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, यानी 10 लोग हॉकी खेल रहे हैं, और टोटल है यहाँ पर 18 लोग। तो कितने लोग बच गए? 10 यहाँ पर और टोटल 18 लोग, तो 8 लोग, यानी 8 लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल हॉकी खेलेंगे, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है कि फुटबॉल का जो डायग्राम है ये अलग है, और ये वाला डायग्राम का यहाँ पर जो 8 लोग हैं, 8 लड़के हैं, ये अलग हैं। इस तरह से उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और ना हॉकी ही खेल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले कि कितना लोग फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। तो देखिए 10 लोग हो गए टोटल, 10। उसके बाद 5 केवल फुटबॉल वाले, 5, और फिर 8 केवल हॉकी वाले, तो 8। टोटल कितने हो गए? 10 5 15, 15 8 23 लोग हो गए। और टोटल छात्र इसमें कितने हैं? टोटल बोला गया कि 28 लड़के हैं, यानी टोटल 28 लड़के।
और ये 23 लोग हैं, ये फुटबॉल हॉकी और दोनों खेल खेलने वाले हैं। कितने लोग नहीं खेलने वाले हैं तो इसको माइनस कर देंगे, तो 28 में से 23 जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 5, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए, अगर टोटल यहाँ पर पूछेगा कि कितने हॉकी खेलने वाले हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 8 18। अगर केवल पूछता तो यहाँ पर 8 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन उस पर आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, यानी 49 टोटल लड़के हैं, रामू का स्थान 18वां है। तो पूछ रहा है तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। यानी शुरू से जो है 18 स्थान पर है और टोटल स्टूडेंट है 49, तो उसका पूछा है कि अंतिम से स्थान कितना है। तो देखिए इसका एक ट्रिक भी होता है और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 18 नंबर पर है शुरू से, तो इसके नीचे अभी 17 लोग हैं, यानी 17 स्टूडेंट अभी नीचे में हैं। देखिए इसका एक ट्रिक क्या है और ट्रिक कैसे बना ये भी समझिएगा। देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या 49 है और रामू का स्थान बोल रहा है कि इसमें दिया नहीं है कि नीचे से है या ऊपर से, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि उनका अंतिम से स्थान क्या है। यानी उस कहने का मतलब कि जो 18 स्थान पर है और शुरू से आपको 18 स्थान पर है रामू, तो लास्ट से पूछा है कि लास्ट से उसका स्थान क्या होगा। टोटल स्टूडेंट 49 और जितना स्थान पर रामू है उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी 18 माइनस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर देखिए 31 पर हो गया। ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है 31, एक ऑप्शन दिया है 32। तो लड़का सब क्या करता है, यहाँ पर माइनस किया और सीधे आंसर मार दिया 31, लेकिन 31 आंसर नहीं होगा, गलत दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसका आंसर सही 32 होगा। देखिए कैसे, 49 लड़का है और रामू का स्थान 18वां है, तो 49 में आप 18 को घटा चुके हैं, यानी 18वां रामू को भी आप घटा चुके हैं। तो जब रामू को आप घटा दिए तो रामू का स्थान पूछ रहा है, तो इसको जो घटा है उसको 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर रामू का स्थान पता चलेगा। यानी 49 लड़कों में 18वां स्थान पर रामू है, तो रामू को, यानी रामू 18वां स्थान है तो 18 को भी आपने घटा दिया है, तो वही जो आप घटाए हैं उसको 1 जोड़ देंगे तो वही रामू हो जाएगा 32वां स्थान पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इससे क्या हुआ, क्या इससे ट्रिक बना कि पहले घटाएंगे, पहले माइनस करेंगे, उसके बाद फिर एक जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर घटाए उसके बाद 1 जोड़ दिए, आंसर आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लो रहेगा, इसके बाद हाई लेवल में जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे दिया हुआ है। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है Z, Y और X, उसके बाद फिर दिया हुआ है W, V और U, उसके बाद यहाँ पर डैश डैश दे दिया है, उसके बाद फिर दिया है QPO, यही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा कि जैसे Q है तो इसका स्थान किस नंबर पर है, X है तो इसका स्थान किस नंबर पर है। आपको हम इसको, देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता है याद करने के लिए, आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा इसको। और याद ऐसे ही नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन अगर लगातार बनाते रहेंगे तो इसका याद हो जाए, इसका टोटल आपको याद हो जाएगा कि मान लीजिए Y किस नंबर पर है और X किस नंबर पर है, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ऐसे याद नहीं होगा। जैसे A है, A 1 पर, B 2 पर, इसी तरह लगातार है, आपको थोड़ा उसको ध्यान देना होगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो हो जाएगा। देखिए
तो इसी तरह अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पर जेड होता है 26 पर, वाई होता है 25 पर और यक्स होता है 24 पर। इस सब का अगर आप बनाने लगिएगा लगातार तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से जेड से डब्लू कैसे हुआ, डब्लू से फिर यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कैसे हुआ, फिर यहाँ पर क्यू कैसे हुआ, आपको मालूम चल जाएगा। तो जब आपको चैप्टर वाइज बताएंगे, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज बताएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि इसका जैसे जेड का विपरीत क्या होगा, वाई का विपरीत क्या होगा। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए जेड है 26 नंबर पर, तो यहाँ पर जेड से डब्लू कैसे हुआ यही देखना है। तो डब्लू का स्थान 23 होता है, 23 स्थान पर डब्लू है, और भी 22 स्थान पर, यू 21 स्थान पर। तो इसी तरह देखिए जेड है 26 पर, डब्लू है 23 पर, तो 26 से 23 कैसे हुआ, यानी -3 हुआ। तो यहाँ से फिर 23 से -3 यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 23 से -3 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 का कोड आप याद रखे रहेंगे तो देखिए यहाँ पर टी होता है 20 का कोड, जो कि आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन से आप पहले ही यहाँ पर टी आ गया, आप आंसर मार देंगे, क्योंकि देखिए टी वाला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, आप तुरंत उसका आंसर मार देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2-3 ऑप्शन और दिया होता कि टी, तो आप कैसे बनाते, देखिए फिर 25 से फिर यहाँ पर -3 हुआ है तो 22 से -3 कीजिएगा तो 19 का स्थान यहाँ पर होता है यस। इस तरह से देखिए यहाँ से भी देखिए टी किस नंबर पर, 20 नंबर पर, तो 20 से यहाँ पर -3 कीजिएगा तो यहाँ पर 17 होता है, क्यू का स्थान 17 नंबर पर है। इसी तरह से आप ये सब कोड करना ही नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो सब कुछ होगा। तो इसी तरह यहाँ पर 24 से -3 कीजिएगा तो 21 हुआ है, और 21 से -3 कीजिएगा तो 18 होगा, 18 का कोड होता है आर। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर TSR, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आज का अब लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है साइड में भी, तो आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगले वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, चलिए जो आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है देखिए यल ओ, उसके बाद एन जी, उसके बाद आई टी यू डी ई, यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द ये जो इतना है, शब्द इतना में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ये क्वेश्चन कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जो कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो इसी तरह से आपको बताना है कि यल के बाद इसी तरह आपको इसमें गिनना है कि इतने कैसे ऐसे इसमें अंग्रेजी में वर्णमाला है कि जो कि आपको उसी क्रम में आते हैं। जैसे कि यल के बाद क्या आता है तो यम आता है, तो यम आना चाहिए, इसी तरह आपको गिनना है। तो देखिए यल के बाद यम आता है तो यहाँ पर ओ है, ये नहीं होगा। यल के बाद यम के बाद यहाँ पर होता है यन, तो एक मिल गया, यम के बाद यन, तो यानी कि एक हो गया प्लस। उसके बाद फिर यहीं से पहले एक बार पूरा गिन लेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर गिनेंगे। देखिए यल यम यन, एक बार आ गया तो एक लिख दिए, एक बार हो गया। यन के बाद देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, अब नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर ओ के बाद क्या होगा, पी क्यू आर एस टी यू भी, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से यन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ से भी नहीं हुआ। अब जी से, जी के बाद एच आई जे के एल, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से
I J K L M, अब यहाँ पर भी नहीं हुआ। T के बाद देखिए, T के बाद U आता है, यानी देखिए यस के बाद T के बाद U, यानी T के बाद U आ रहा है, यहाँ से एक और वर्णमाला का अक्षर मिल गया, यानी T के बाद U आता है, यहाँ पर लाइन से दिया हुआ है तो यानी कि एक और मिल गया। T के बाद U, U के बाद V के बाद W, यानी अब नहीं मिला। उसके बाद देखिए U V W, यहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद देखिए D के बाद क्या होता है E, यानी C के बाद D के बाद E, यानी लगातार मिल रहा है D के बाद E, तो D के बाद E हो गया, यानी एक और मिल गया तो +1। अब देखिए यहाँ कई बच्चे इसमें यही करते हैं कि इस तरह से सीधा गिन दिए और यहाँ पर आंसर दे दिए, जो कि उस तरह से नहीं होता है। एक बार आगे से गिना जाता है, यानी शुरू से, उसके बाद फिर एक बार पीछे से गिना जाता है। तो देखिए D के बाद क्या होता है, अरे E के बाद F होगा, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इधर से भी गिनेंगे D E F G H I देखिए यहाँ पर मिल गया, यानी एक और अंक मिल गया। H के बाद I, तो यहाँ से +1। I के बाद J K L M नहीं मिला। उसके बाद देखिए D E F G H I J K, यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ से U के बाद V W F Y Z A, यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ से देखिए T के बाद U V W X Y, यहाँ पे भी नहीं मिला। I के बाद I J K L M, यहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर G H I J, यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर N है, N के बाद देखिए N के बाद O होता है, तो यहाँ पर भी एक अंक और मिल गया, N O हो गया। उसके बाद P, यानी एक अंक यहाँ से भी मिला, +1 कर देंगे। अभी एक गिनना है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रश्न में कि ऑप्शन सिर्फ एक ही है 5, तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5, हम लोग टोटल 5 गिन चुके हैं और ऑप्शन में भी दिया हुआ है 5, तो हमारा आंसर 5 हो गया। लेकिन मान लीजिए कि और ऑप्शन आगे दिया होता तो हम लोग गिन ही चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ n तक गिन ही दिए हैं। यहाँ पर देखिए n के बाद N O, तो O का एक लिख दिए, हो गया। और उसके बाद यहाँ से करेंगे O के बाद P होता है, तो यहाँ पे L दिया हुआ है, A नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से हो गया। तो चलिए यहीं तक रहेगा आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आप लोग थोड़ा ही ये मत सोचिए कि कोरोना का महामारी चल रहा है तो उससे आप लोग घबराइए। ज़्यादातर वे लोग बच्चे जो लोग अभी इंटर पास किए हैं वो लोग ज़्यादा अभी खेल रहे हैं अथवा कर रहे हैं, ये सब वो लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो ये लॉकडाउन है उसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा देखने से उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है उनके लिए, क्योंकि अभी कम से कम 2-3 महीना अभी चलेगा ये लॉकडाउन, कोरोना का महामारी। तो उन लोग को इसमें अपना थोड़ा कम से कम नहीं तो आधा तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो उन लोग को थोड़ा सोचना चाहिए और तैयारी अभी से ही करना चाहिए उनको। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। देखिए आपको सोमवार से करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, और हम लोग आगे भी और जो हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसका भी सर आएंगे तो आपको बताएंगे और वही पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।